हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि HTML और CSS का यूज़ कैसे करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि CSS का अर्थ होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट और इसका यूज़ होता है अपने HTML के पेज में तरह तरह के कलर और दूसरे स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि CSS तीन तरह के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। मैं आपको पहले दिखाता हूं कि ये तीनों किस तरह से लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा इनलाइन CSS किस प्रकार से लगाया जाता है। इनलाइन CSS का अर्थ होता है कि CSS को ऐसे लगाना कि किसी भी HTML का जो टैग होता है उसी के अंदर जब CSS की सेटिंग कर दी जाती है तो उसको कहा जाता है इनलाइन CSS। जैसा कि आप देख रहे हैं कि H1 के टैग के साथ ही मैंने यहाँ पर स्टाइल लिखा है और स्टाइल के आगे मैंने कलर इक्वल टू लेफ़्ट, कलर इक्वल टू रेड, मार्जिन इक्वल टू लेफ़्ट 20 px। कलर रेड में हो जाएगा और मार्जिन थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में चला जाएगा 20 पॉइंट में। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ADCA क्लासेस, और उसके आगे मैंने बॉडी में वैसे ही बस लॉरेम एप्सम डॉलर ऐसे ही मैंने डाल दिया है। तो इस चीज़ का रिज़ल्ट आप देखिएगा किस तरह से आ रहा है। ये देखिए ADCA क्लासेस जो कि मैंने रेड के लिए दिया हुआ था और उसके नीचे मैंने लॉरेम एफएम जो भी लिखा है वो इस तरह से आ गया है और 20 पॉइंट लेफ़्ट साइड के लिए मैंने इसको आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनल CSS मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इंटरनल CSS भी सेम HTML की फ़ाइल में ही लगाई जाती है। इंटरनल जो CSS होती है वो HTML के हेड टैग के अंदर सेट की जाती है। हेड टैग के अंदर एक और टैग लगाते हैं, स्टाइल टैग। उसको आप टाइटल, मेटा, ये सब जो टैग्स होते हैं हेड टैग के अंदर, उसी के अंदर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेड टैग के बाद मैंने स्टाइल टैग को यूज़ किया है जो रेड कलर के बॉक्स में मैंने आपको दिखाया है। स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS, ये लिखना ज़रूरी है नहीं, आप चाहे तो ना भी लिख सकते हैं। उसके आगे मैंने H1 टैग दिया है। H1 की सेटिंग मैंने यहाँ डाली है। H1 में कलर F00, हैशटैग F00। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। F का अर्थ है पहले वाले जो 3 लेटर्स है यहाँ पर, इसका अर्थ होता है RGB, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू। तो रेड मैंने दे दिया है पूरा, F मतलब 16 हुआ, रेड मैंने पूरा दे दिया है, 0 मतलब ग्रीन मैंने 0 दिया है और ब्लू भी मैंने 0 दिया है। मार्जिन लेफ़्ट साइड से मैंने किया हुआ है जो कि 40 पॉइंट आगे तक मार्जिन होगा इसका। और इसी तरह से फ़ॉन्ट फैमिली, पैराग्राफ टैग के लिए मैंने फ़ॉन्ट फैमिली डाला हुआ है, एरियल फ़ॉन्ट होगा और ब्लू कलर होगा। स्टाइल टैग को यहाँ पर बंद कर दिया है और हेड टैग को भी बंद कर दिया है। और इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आएगा। ये देखिए मैंने ADCA क्लासेस जो लिखा है 40 पॉइंट आगे बढ़ा हुआ है और रेड कलर से, और पैराग्राफ के लिए जो मैंने ब्लू कलर में जहाँ तक दिया था P टैग में उतना ब्लू कलर में आया है और बाकी की चीज़ें ब्लैक कलर में आई हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कि कैसे एक्सटर्नल CSS को सेट किया जाता है। एक्सटर्नल CSS को सेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है लेकिन वो बेटर पड़ता है। एक्सटर्नल CSS एक बाहर से एक अलग से फ़ाइल बनाई जाती है CSS की, जो कि जैसे आप HTML की फ़ाइल बनाते हैं नोटपैड पर, सेम उसी तरह से एक्सटर्नल CSS के लिए आप एक CSS की फ़ाइल अलग से बनाएंगे नोटपैड पर और उसको इस तरह से HTML हेड टैग के अंदर ही इस चीज़ को यहाँ पर एक टैग लगाएंगे, लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट, HREF इक्वल टू उस फाइल का नाम लिख लेंगे जो कि आपके CSS का फाइल होगा। तो यहाँ पर मैंने लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट और HREF इक्वल टू a.css डाला है। a.css हमारे उस फाइल का नाम है जो CSS की फ़ाइल होगी। आप चाहे तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्पल
बनाया है एक एक्सटर्नल CSS फाइल के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप इसको नोटपैड पे इसी तरह टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो ही चीज़ें डाली हुई है, एक पी टैग है, पी टैग में मैंने टेक्स्ट का अलाइन वगैरह सेट किया है। अलाइन हमारा सेंटर रहेगा, कलर रेड रहेगा और फॉन्ट साइज 40 पॉइंट्स रहेंगे। और H1 टैग के लिए मैंने सेटिंग डाली हुई है। H1 टैग में टेक्स्ट का अलाइन लेफ्ट रहेगा, कलर पर्पल रहेगा, फॉन्ट फैमिली फ्री हैंड 521 BT नाम का एक फ़ॉन्ट है वो डालेंगे। इतना डालने के बाद आप इस फाइल को a.css या किसी भी दूसरे नाम से सेव कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे, लेकिन उसी नाम से फिर आपको लिंक करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर a.css डाल कर लिंक किया है, आप अगर दूसरा कोई नाम डालते हैं तो HTML में सेम उसी नाम से लिंक करिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने HTML की फ़ाइल कैसे बनाई है। तो HTML फाइल बस उसी तरह से HTML हेड लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल सेट और फाइल का नाम href करके हेड टैग को क्लोज़ कर लीजिए। बॉडी टैग डालिए। बॉडी टैग में मैंने जैसे दो ही चीज़ों के लिए सेटिंग डाली थी, H1 एग्ज़ाम्पल और पैराग्राफ एग्ज़ाम्पल मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो H2 H3 ऐसे करके अलग अलग टैग्स के लिए और पैराग्राफ वगैरह सभी चीज़ों के लिए ऐसी तरह से बना सकते हैं। टेबल वगैरह सभी के लिए मैं आपको अपने आगे के वीडियो में वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसे आएगा। देखिए, जैसे मैंने आउटपुट बताया है आपको कि H1 मैंने पर्पल कलर से और फ्री हैंड 521 BT नाम से एक फ़ॉन्ट सेट किया था और पैराग्राफ के लिए मैंने रेड कलर सेट किया था और अलाइनमेंट मैंने सेंटर में सेट किया था। तो इस तरह से मैंने कुछ चीज़ें यूज़ किया है कि कैसे सिंपल में किस तरह से CSS को अप्लाई कर सकते हैं आप। आगे के वीडियोस में मैं आपको CSS के और एडवांस तरीके बताऊंगा। CSS में बहुत सी चीज़ें और कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे की वीडियोस के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।